ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी को जेल में कैदियों से मिलकर आए हुए एक हफ्ता बीत चुका है। और प्रभाकर जो कि जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, और उनका फिर से कॉल आ गया कि संडे को एक और सेशन रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि सभी कैदियों को पंडित जी का दिया हुआ गीता ज्ञान बहुत अच्छा लगा था। पंडित जी ने खुशी खुशी आने के लिए हाँ कर दिया था। कॉल रखने के बाद उन्हें पिछला सेशन याद आ गया। जिस तरह लगभग सभी कैदी अपने मन में कोई ना कोई सवाल लिए थे, इनके जवाब अगर उन्हें पंडित जी के ज़रिए मिल सके तो कितना अच्छा होगा। पंडित जी को उस कैदी की कहानी भी याद आ गई। क्या नाम था उसका? पंडित जी ने याद करने की कोशिश की। उन्हें सुधीर का नाम याद आया और साथ ही याद आई उसकी कहानी भी। सुधीर ने बड़ी मायूसी से पंडित जी को बताया कि उसे जो क्राइम के लिए सज़ा मिली है वो उसने किया ही नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए ना कोई प्रूफ है और ना ही अपना केस लड़ने के लिए पैसे। और दिन रात भगवान से एक ही सवाल करता कि अगर वो सब कुछ देखता है तो उसकी तरफ से आंखें बंद क्यों कर ली। वो ईश्वर से सबके साथ इंसाफ करता है तो उसके साथ ये इनजस्टिस क्यों। फिर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसके साथ कब और क्या हुआ था। सुधीर के पिता का अपना बिजनेस था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुधीर का एक बड़ा भाई था जिससे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने बहुत दिल लगाकर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की और उसका सिलेक्शन भी हो गया। तब सुधीर को ही अपने फादर का बिजनेस आगे बढ़ाना था और उसे इसमें इंटरेस्ट भी था। कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सुधीर ने अपने फादर के बिजनेस को पूरा टाइम देना शुरू कर दिया था और कुछ ही वक्त में उसने सब कुछ समझ भी लिया। उसके फादर भी अब सेटिस्फाइड थे कि उनका एक बेटा तो उनके काम को आगे ले जा रहा है। समय बीतता गया, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सुधीर के भाई की शादी हो गई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सुधीर को एक बिजनेस ट्रिप पर अपनी ही एज का एक लड़का मिला। इन दोनों की बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस लड़के का नाम रवि था। धीरे धीरे मिलना जुलना भी बढ़ने लगा। रवि बहुत एम्बिशियस और बिजनेस माइंडेड था। उसके पास बिजनेस को लेकर बहुत सारे आइडियाज़ थे और वो और रवि अक्सर इन पर बात किया करते थे। रवि की सोच और आइडियाज़ से सुधीर बहुत इम्प्रेस था। रवि अक्सर सुधीर से कहता था कि उसे अपने बिजनेस के अलावा कोई नया काम भी शुरू करना चाहिए, ताकि अगर आने वाले टाइम में इस काम में कोई प्रॉब्लम हो तब दूसरे बिजनेस से उसे सपोर्ट मिल सके। रवि की बातों से सुधीर को भी लगने लगा कि उससे कुछ और काम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक दिन रवि कुछ लोगों को सुधीर से मिलवाने उसके ऑफिस लेकर आया। उसके पास एक बिजनेस प्लान था और उसका कहना था कि ये लोग इस प्लान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। सुधीर ने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ ये प्लान सुना और उसे भी इसमें दम लगा। अब रवि ने नए प्लान्स पर होने वाले खर्चों की डिटेल्स दी, जो सुधीर को बहुत ज़्यादा लगी। यह कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। रवि ने उसे कन्विंस किया कि अगर वो कुछ इन्वेस्टर्स का अरेंजमेंट कर ले तो ये प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सुधीर ने बहुत सोचा और फिर उसे लगा कि कभी ना कभी उसे यह रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसने अपने 4-5 दोस्तों से यह बात की और उनको इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया। सबको इस प्लान पर बहुत यकीन नहीं था, लेकिन सुधीर पर था। लोग उसे जानेंगे और उसकी ज़िंदगी में भी वो सब होगा जिसकी ख्वाहिश लोग करते हैं। टाइम बीतता रहा और रवि ने सुधीर से मिलने आना और उससे उसके फ़ोन उठाना कम कर दिया। शुरू में तो सुधीर को लगा कि शायद नए बिजनेस के काम में बिजी होगा, लेकिन धीरे धीरे उससे शक होने लगा कि रवि उससे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। जब उसने रवि के ऑफिस जाकर पता किया तो पता चला कि पिछले हफ्ते से ही ऑफिस बंद था
और जब कॉल किया तो रवि का नंबर भी बंद था। अब सुधीर को डर लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाया कि शायद रवि किसी ज़रूरी काम में व्यस्त था। सुधीर ने रवि के थ्रू मिले इन्वेस्टर्स के नंबर पर कॉल किया तो उनके नंबर्स भी बंद मिले। अब सुधीर को पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने उसे अपनी बातों के ऐसे जाल में फंसाया था कि उसने कभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश ही नहीं की थी। ना तो उसका घर जानता था, ना उसके बारे में कुछ और। अब सुधीर ने उन लोगों को कॉल करके अपनी ऑफिस बुलाया जिन्होंने उसके कहने पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट रवि के प्लान में किया था। जब ये लोग सुधीर के पास आए और उन्हें रवि के गायब होने का पता चला तो सब गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि सुधीर ने जानबूझकर उनके पैसे हड़प लिए और नाम रवि का लगा रहा है, और उन सब ने सुधीर के खिलाफ एफआईआर कर दी। सारे सबूत भी सुधीर के खिलाफ ही थे क्योंकि सब ने पैसे सुधीर को ही दिए थे। सारे पेपर्स पर सुधीर के ही सिग्नेचर थे, इसलिए उसे ही सबको जवाब भी देना था। इधर इधर रवि और उसके ज्ञान का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने जो आईडी कार्ड दिए थे वो सब नकली थे। कोर्ट में केस चल रहा और सुधीर हार गया। उसे फ्रॉड के केस में सजा हुई थी और अब वो जेल में था। उसके भाई ने भी उसके कहे पर यकीन नहीं किया और इसलिए सुधीर एकदम अकेला पड़ गया। उसके भाई ने उसे एकदम अकेला छोड़ दिया था। अपनी यह कहानी सुनाकर सुधीर ने पंडित जी से बस इतना ही पूछा कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी यहाँ सज़ा काट रहा हूँ, और जो दोषी हैं वो बाहर से ऐश कर रहे होंगे। क्या ये अन्याय नहीं? अब पंडित जी को सुधीर के सवालों का जवाब देना था। वो जानते थे कि इस वक्त वो दुख के साथ गुस्से में भी था। उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे गीता का ये श्लोक सुनाया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया था। श्लोक का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। भरोसा रखने वाले, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो कलयुग में होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है। सबसे पहले तो अपने आप को इस बात के लिए दोष देना बंद कर दो कि तुमने किसी पर विश्वास किया, जो कि इंसान के नेचर का हिस्सा है। बिना एक दूसरे पर यकीन किए ये सोसाइटी चल नहीं सकती। गलत उसने किया जिसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यह होना बहुत पहले से तय था। तुम दोनों को पिछले जन्मों के हिसाब चुकाने होंगे, इसलिए तुम इस जन्म में एक दूसरे से टकरा गए। न्याय और अन्याय बहुत गहरी बातें हैं, इन्हें समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए, और इसमें श्रीमद् भगवत गीता हमारी मदद करती है। गीता को पढ़ो और समझो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका कारण क्या था। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया है। पंडित जी सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते जब वो जेल जाएंगे तब सुधीर से ज़रूर मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या उसने गीता पढ़ी, और अगर पढ़ी तो उसके मन में क्या कुछ शांति मिली, उसके सवालों के जवाब मिले। ये सब सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मन को शांति और शक्ति देने की प्रार्थना की। और इसी तरह SY के क्रिएटर के शो पर गीता ज्ञान का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।